सर मैंने आपसे बहुत बड़ा सच छुपाया था। क्या सच छुपाया? आपने बताया तो था कि आपकी शादी हो चुकी है, फादर आपके ऑटो चलाते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल सब होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या हुआ? नहीं सर, मैं अनमैरिड हूँ। क्या? मेरी मदर आई थी आपके घर पे और वो ये बोल रही थी कि आप पैसे ले लो। आप अगर मुझसे शादी करते मैं आपको पलकों पे बैठा के रखता। देखिए भावना, सर मुझे माफ कर दो। देखिए मेरी इनको तरफ से अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये माफी मांगने गहराइयाँ इश्क की देखे तो कोई जाने यार प्लीज मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई, ये आपको पहले सोचना चाहिए था। आपने इतनी बड़ी बात छुपाई हो आपने। प्लीज गलती हो गई। हम क्या करें अब इसमें बताओ, आप ही बताओ हम क्या करें। सर से मुझे माफी मांगी। यार ठीक है आप चुप हो जाओ, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना। स्टार्ट है कैमरा। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ है भावना। इसे तो आप पहचानती होगे, आज से 4 दिन पहले आई थी और इसने अपनी सारी बातें बताई थी। मुझे यहाँ तक ऐसा लगता था ये अपनी जगह पे सही है, बट यार मैं क्या बताऊँ, ये आज बोलती है मेरे से कि मेरे से गलती हो गई, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। आखिर क्यों, ऐसा क्या जरूरत पड़ा था कि आपने बोला? मेरे ऑडियंस को साफ साफ बताओ ये बात है। क्योंकि मेरे पापा एक ऑटो ड्राइवर थे और मेरी एक छोटी सिस्टर है जिसकी शादी भी करनी है अभी, और उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं उसका खर्चा चलाती हूँ सारा, इसीलिए। तो यार ठीक है, आप ऑटो ड्राइवर हो तो भाई उनको इस चीज़ से एतराज़ नहीं था। यहाँ तक उन्होंने मुझे सारी बातें बता रखे थे कि वो एक ऑटो ड्राइवर की बेटी है, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन आपको इतनी बड़ी सच्चाई छुपाने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं मिडिल क्लास से हूँ, इसलिए सबको पता लगे। यार आपने पता है उस दिन आपने क्या किया था उनके साथ? आपने जो साड़ी के जोड़ा में पहन के आया था ना, आपने जो सूट सलवार जो पहन के आया था, हाथ में चूड़ा पहन के आया था, उनको ना ये सब चीज़ देख कर ना दिल टूट गया। वो सिर्फ एक नाटक था। बताओ यार, मतलब इतनी बड़ी नाटक करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि उनका बहुत हाई स्टेटस है और मेरा बहुत लो है, इसीलिए। यार किसी का हाई स्टेटस होने से इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा प्यार नहीं कर सकता, उसका भी हक है प्यार करने का। इसीलिए मैंने कहा नहीं। यार तो आप बताओ आगे क्या करना चाहते हो आप? मैं सर को आप बुला दीजिए प्लीज़। आप बुला लो ना, खुद से बुला लो उनको। सर मैं नहीं बुला सकती, आप बुला लो मुझे एक बार, माफ़ी मांगिए प्लीज़। चलो ठीक है, एक बार हम कॉल करने की कोशिश करते हैं, आ जाते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है आप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, हम बात कर रहे हैं, आप चुप हो जाओ। अरे चंदन भाई कैसे हो भाई? यार मैं ना फोन नहीं कर पाया उसको यार। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम बिल्कुल ठीक है। आप बताओ आप कैसे हो? बस बस बढ़िया भाई, दुआ है मालिक की, आप बताएं। अभी मेरे पास आई थी भावना। What? हाँ भावना आपके पास क्या कर रही है? वो एक्चुअली आपसे कुछ बात शेयर करना चाहती है और आपसे कुछ माफ़ी मांगना चाहती है, पता नहीं क्यों। हम चाहते हैं एक बार आप आ जाते हैं। मतलब किस चीज के लिए? मैं तो ऐसा कुछ है नहीं मेरे माइंड में उसके लिए। उस दिन उसने बताया वो मैरिड है, तो मैंने उस दिन से उसकी तरफ देखना तक छोड़ दिया। हाँ ठीक है, बट एक्चुअली एक बात आपको भी पता नहीं है और ये चीज़ मुझे भी पता नहीं था, सडनली मुझे आज पता चलता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ एक बार आप पहले यहाँ पर आ जाओ तब मैं बताऊँगा कुछ। हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, बस आप किसी तरह 10 मिनट टाइम निकाल के आप यहाँ पर आ जाओ। 10 मिनट का हाँ जरूरी है? हाँ ज़रूरी है। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम दो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है आप आओ। ठीक है। देखिए आप बोले तो इनसे बात हो गई हमारी, ये आने वाले हैं, ठीक है? प्लीज़
जो भी सच्चाई है, जो आपने छुपाया उनसे, प्लीज़ उनको बोल देना सारी बातें, और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको माफ़ कर देंगे। और दोस्तों जो भी कुछ होगा मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करूँ और आपको दिखाऊँ। कॉल आ गया उन्हें। हाँ हेलो। हाँ अच्छा आप आ गए। हाँ हाँ आ जाओ। देखो वो आ गए हैं तो प्लीज़ आप आराम से बात करना, ठीक है। बस ठीक है, आप बताओ आप कैसे हो। बस आपसे भावना कुछ बात करना चाहती थी। हाँ हाँ सब ठीक है, पता नहीं कुछ परेशान है, कुछ बात करना चाहती है, क्या बात है। क्या वो भावना आप तो ऐसे कैसे? सर बैठ जाओ प्लीज़। वो तो ठीक है, बैठ जाऊँगा, लेकिन आप ऐसे मतलब रो क्यों रहे हो? क्या सब ठीक है ना घर परिवार में? यस सर, आप प्लीज़ बैठ जाओ। ठीक है आप, लेकिन ये बताओ हुआ क्या? आप ऐसे क्यों, मतलब क्या हो गया? चंदन प्लीज़ 5 मिनट दे सकते हैं, पर्सनली बात करनी है। ठीक है कोई बात नहीं, हम भी ये चाहते जो भी बातें आप क्लियर कर लो, ताकि इन फ्यूचर ना इन्हें कोई दिक्कत हो ना ही तुम्हें दिक्कत हो। बातें क्लियर मतलब पहले तो हमारा सब कुछ क्लियर हो गया। एक्चुअली समीर जी ये आपसे कुछ बात करना चाहती है, कुछ ये अपने बारे में बताना चाहती है, मुझसे भी बताई, और ये मुझसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि मुझे समीर जी से बात करनी है, मुझे कुछ बातें बतानी है। तो ये आप यहाँ पे बैठो और उसके बाद हम आते हैं, ठीक है। हम जो भी होगा आप बुला लेना, ठीक है। हम यहीं पे खड़े हैं पास में, आप आते हैं। ठीक है, क्या हुआ भावना, सब ओके है ना? भावना सर मुझे माफ़ कर दो। क्या हुआ? आपने मतलब माफ़ी किस बात की? सर मैंने आपसे बहुत बड़ा सच छुपाया था। सच छुपाया? क्या सच छुपाया आपने? आपने बताया तो था कि अपने बारे में आप मैरिड हो, आपके फादर ऑटो चलाते हैं, तो क्या हो गया उसमें? सब करते हैं आजकल, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो उसमें सच छुपाने वाली क्या बात है? भावना ऑल ओके है ना? सर मैंने आपसे बहुत बड़ा सच छुपाया था। क्या सच छुपाया? आपने बताया तो था कि आपकी शादी हो चुकी है, फादर आपके ऑटो चलाते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल सब होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या हुआ? नहीं सर मैं अनमैरिड हूँ। क्या? यस सर। तुम पागल हो गई हो? तुम क्या बोल रही हो ये? सर मुझे माफ़ कर दो सर। तुम ठीक तो हो? यस सर मैं ठीक हूँ। तो ये पहले क्या था भावना, जो पहले तुमने बताया था मुझे? सर बहुत बड़ी गलती हो गई सर। भावना देखो, अब दबाव में आके क्या था, ठीक है, तुम चीज़ को मैं अपने ऊपर पूरा इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। मैं अब तुम आपने देखा भी होगा, मैं ऑफिस में आपकी तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखता हूँ, समझे? तो मेरे लिए अब ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मैरिड थी हो नहीं हो मुझे उस चीज़ से मतलब नहीं है, लेकिन अब और आप अगर अब ये चीज़ बता रहे हो तो आपको ऐसा क्या हुआ था कि आपने पहले मुझे मैरिड बताया कि आप मैरिड हो? क्योंकि आपकी मम्मी घर पे आई थी, बोल रही थी कि तुम मिडिल क्लास से और ले पैसे ले पर मेरे लड़के की तरफ मत आ। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको मना कर दूं। मेरी मदर आई थी आपके घर पे, तो वो जी। ये बोल रही थी कि आप पैसे ले लो
मैं मान ही नहीं सकता भावना, आप ऐसे बोल रहे हो, मैं मान ही नहीं सकता। मेरे को पता है मेरी मदर सर मैं कितने खुले सच कह विचारों रही हूँ, वाली है। सर मैं सच कह रही हूँ। तो अब इस चीज़ का बताने का क्या फ़ायदा है? आप अब ऐसा क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ इसीलिए। नहीं, माफ़ी तो ठीक है भावना, तुमने काम ऐसा किया है, एक तो माफ़ करने वाली आपकी हरकत नहीं है, ठीक है? आप नहीं जानते मैं आपको कितना प्यार करता था, समझे? आप अगर मुझसे शादी करते मैं आपको पलकों पे बैठा के रखता। सॉरी सर, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ सर। भावना, इसमें माफ़ी वाली तो कोई बात ही नहीं है। आपने तो जो काम करना था, जो कांड करना था, वो कांड कर चुके हो। आप एक बार मुझसे तो बोलते कि सर आपकी मदर आई है मेरे पास, ऐसे बोल रही हैं। सर आपको बोलना तो चाहिए था एटलीस्ट। फिर वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि मैं अपनी मदर को कैसे संभालता हूँ या कैसे नहीं संभालता। हालांकि मुझे पता है मेरी मदर मेरे लिए क्या मायने रखती है। सर इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप मेरी बात पे बिलीव नहीं करते। नहीं, बिलीव तो मुझे अब भी नहीं हो रहा है कि मेरी मदर आपके पास आई थी, और बिलीव तो मेरे को इस चीज़ का अब भी नहीं हो रहा है कि आप मेरे से ये बोल रहे हो कि आप अनमैरिड हो। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया मेरे को समझ नहीं आ रहा भावना। सर मुझे माफ़ कर दो सर, मुझे माफ़ माफ़ी कर तो दो। मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है। भावना, आपको बेशक गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन अब इस चीज़ में मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी तरफ से अब आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है? अब मेरे लिए आप एक सिर्फ ऑफिस का स्टाफ हो। आप सुबह 9 बजे आते हो, शाम को 5 बजे छुट्टी करके चले जाते हो, दैट्स इट। मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आपकी मम्मा ऐसे बोल के गई थी। आप मेरी बात पे बिलीव नहीं करते बिल्कुल भी, इसीलिए मैंने बताया ही नहीं था। अब ना मेरी मदर आपके पास क्यों आएंगी? मेरी माँ को मेरी खुशी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता क्यों बोला उन्होंने, कैसे बोला, मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे छुपाया। तुमने सच छुपाया वो चाहे ना छुपाया, मुझे नहीं आप किस बेस पर ये चीज़ें बोली थी और अभी किस बेस पर ये चीज़ें बोलती हूँ, ठीक है? मैं मेरी मदर को जानता हूँ, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकती कि वो आपके घर पे आएंगी। वो अगर आपके घर पे आती भी ना तो सिर्फ मेरा रिश्ते का हाथ आंजना मैं जी ना सका। आप एक बार अपनी मम्मा से पूछना। नहीं, मुझे पता है ना, मेरे को पता है मेरी मदर के बारे में, मेरी मदर का नेचर कैसा है मुझे पता है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोलूँ मैं? सर मुझे पता था कि आप मेरी बात पे बिलीव नहीं करेंगे, इसलिए मैंने तो मैं आपसे अभी झूठ भी आपकी बोला बात था। पे भरोसा कैसे करूँ? मेरे को नहीं पता। चंदन भाई प्लीज़ यार आप आओ एक बार। क्या हुआ? क्या आपने मुझे बुलाया, लेकिन मैं नहीं समझ सकता कि अभी ये क्या बोल रही है क्या नहीं। देखिए आखिर बात क्या हुआ? नहीं, पहले ये बोल रही थी कि मैं मैरिड हूँ, अभी बोल रही हैं कि ये अनमैरिड है, ठीक है? और ये भी बोल रही है मेरी मदर के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रही हैं कि वो इनके घर पे आई थी, इनको उल्टा सीधा बोल के गई है। मैं बिलीव नहीं कर सकता, सॉरी। देखो भाई मैं आपके बोलने पे आया, पहले जो भी बात है आप Clear है। सच सच बताओ। इनकी मम्मा आई थी और मुझे पैसे का लालच दे रही थी और बोल रही थी मेरे बेटे के पीछे मत आना, तो मिडिल क्लास है इसलिए मैं मैंने मानी झूठ बोला था। सर मुझे माफ कर दो, सर मुझे माफ कर दो। ठीक देखिए है, आप पहले चुप हो जाइए पहले। आप अपना देखिए। बाकी देखिए एक्चुअली बस मेरा ये था कि ये बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी आपसे माफ़ी मांगने के लिए। नहीं तो माफ़ी मांगने वाली मांग- की क्या बात है? अब इनके माइंड में मेरे लिए कुछ नहीं है। ये आपसे मिलना चाहती थी, मेरे पास कंटिन्यू कॉल कर रही थी, बस इसके लिए मैंने आपको बुलाया। अगर आपको बुरा लगा इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता, आपका टाइम नहीं भाई, आपने तो कोई सॉरी वाली बात है ही नहीं। बाकी मैं आपसे जल्दी कांटेक्ट में आता हूँ। बाकी मैडम देखिए भावना, सर मुझे माफ कर दो। देखिए मेरी इनको तरफ से अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है? आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आपने कुछ गलत मैंने नहीं बहुत किया। बड़ा सच छुपाया था। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब तो इनके दिल में ऐसा कुछ है नहीं।
तो अब इतना क्यों आप सोच रहे हो? आप बस नॉर्मल लाइफ अपन जैसे पहले आप जी रहे थे उसी तरह आप जियो। आपको कोई ना इनको कोई दिक्कत परेशानी है ना ही आपको होना चाहिए। चलो ठीक है चंदन भाई, आप कंटिन्यू करो, मैं करता हूँ, मेरे को ठीक है। बाकी मैं गहराइयाँ इश्क की देखे तो कोई जाने, दीवाना हूँ इस कदर खुदा मेरा ये जाने। थाम मैंने बहुत बड़ा सच छुपाया था ना। ठीक है, आपने सच छुपाया, ठीक है, वो आपको माफ़ किए ना? वो वाली बात नहीं रही ना। हाँ ठीक है, वो वाली बात ही है, लेकिन एक्चुअली वो भी क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम उनके दिल में जो भी था, जो भी सारी बातें थी, उनको भी बोलना ज़रूरी था। इसलिए वो मेरे सहारे वो आपको बोले। प्लीज़ आप घबराओ मत, आप रिलैक्स करो। जिस तरह आप पहले आप जाते थे जॉब पे उसी से आप नॉर्मल जाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है? आप नॉर्मल हो जाओ।